ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुधो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मकर राशि वालों के लिए राहु का प्रभाव आने वाले समय में किस प्रकार का रहेगा। देखिए मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो इस वक्त तृतीय पराक्रम वाले भाव में राहु चल रहे हैं और जो राशि है बृहस्पति की, और यहां पराक्रम वाला जो ग्रह राहु है, जिसको कहा जाता है बड़ा चंचल ग्रह है, प्रभावशाली जिद्दी ग्रह, राहु के साथ में कहा जाता है। और जहां आपकी राशि में योग बना रहा है कि बहुत सारे आपके प्रभाव को जगह जगह स्कैटर्ड करता दिखाई दे रहा है और आपके प्रभाव को बढ़ा रहा है। दोस्ती भी बढ़वा सकता है, लेकिन ऐसे में कई प्रकार का दुस्साहस भी करा सकता है राहु। धर्म से विमुख हुए तो आप फंस जाओगे। ग्रह गणित दृष्टिकोण से पिछले करीब 2023 से राहु ने परिवर्तन का योग बनाया। सब ग्रह मंगल बुध इत्यादि जो है, बृहस्पति इत्यादि शुक्र इत्यादि वक्री होते हैं, लेकिन राहु तो है हमेशा उनको उल्टी ही चाल पसंद आती है, सीधी चाल पसंद ही नहीं आती। अभी हम आपको कथा भी सुनाएंगे कि राहु की उत्पत्ति कैसे हुई थी। राहु का स्वभाव जो है बड़ा जिद्दी है। राहु एक भ्रमात्मक ग्रह है। राहु बड़ा हठी ग्रह माना जाता है, चंचल ग्रह माना जाता है, और ऐसे में राहु का प्रभाव जो आपके जीवन में चल रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। राहु इस वक्त जो चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, वो आपके तृतीय भाव में, आपकी राशि के दृष्टिकोण से चल रहे हैं, बात करें तो तृतीय भाव में चल रहे हैं और वहां आपके पराक्रम को बढ़ाने के अच्छे योग बना रहे हैं। इच्छा तो आप बहुत कर रहे हैं, दुस्साहस भी कर रहे हैं, लेकिन यदि आप अपने विश्वास को डगमगा दें तब आपके सारे कष्ट को बढ़ा सकता है ये ग्रह। राहु के नेगेटिव प्रभाव से बचना है। राहु का पॉजिटिव, देखिए हर चीज का एक एक्शन का पॉजिटिव रिजल्ट भी होता है, नेगेटिव रिजल्ट भी होता है। तो इसलिए कई लोग कहते हैं कि राहु का हमेशा नेगेटिव रिजल्ट है, वो हो ही नहीं सकता है। उसको प्रभाव को हमें कैसा करना है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे सूर्य निकलते हैं, सूर्य के यदि सीधे प्रभाव को देखें तो आग लगा देंगे, जंगलों में आग लगा देते हैं, कई सारी गर्मी उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन यदि वही आज मॉडर्न साइंस ने सोलर एनर्जी यूज कर ली तो उसे बिजली बन रही है, बहुत सारी एनर्जी कन्वर्ट कर ली। यानी उस शक्ति का, नेगेटिव शक्ति या पॉजिटिव शक्ति का किस प्रकार से आप उपयोग कर रहे हैं ये आपके ऊपर, क्यों आपको समझ में आना चाहिए। तो राहु कतई इस बात को कह देना कि नेगेटिव ग्रह बिल्कुल नहीं है। राहु छायात्मक ग्रह है और वो बड़ा विचित्र प्रभाव आपकी राशि में उत्पन्न करने वाले हैं। और ऐसे में यदि आप राहु भ्रमात्मक जो भ्रमता उत्पन्न कर देते हैं, राहु का प्रभाव जो है ना वो धूम्र की तरह है, शंकाएं उत्पन्न कर देता है। तो राहु इस वक्त आपके तृतीय भाव में चलते हुए क्या कर रहा है, जबरदस्ती आपके मन में लोगों के प्रति नेगेटिव भाव उत्पन्न कर देते हैं, भ्रम उत्पन्न कर देते हैं कि ये व्यक्ति मेरे साथ ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा, ये नौकर मेरा काम कर रहा है, कहीं चोर तो नहीं है, ये व्यक्ति जो दोस्त है हमारा कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं पार्टनर धोखा तो नहीं दे रहा। भाई बहन के साथ भी विवादास्पद उत्पन्न कर देते हैं। और यदि इस भ्रमात्मक स्थिति को आपने ठीक कर लिया, कारण क्या है कि राहु इस वक्त जो चल रहे थे पिछले करीब 18 महीनों से, वो चल रहे थे अभी एक बृहस्पति की राशि में, देवतुल्य राशि में। और देवता और जो विशेष तौर पर दानव है, राहु खुद दानव है, और वो अभी कथा के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से कथा निकलती है। उसके मूल तत्व को आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से उसका प्रभाव समझ सकते हैं। तो वहां पर बृहस्पति की राशि में चलते हुए और भ्रमात्मक स्थिति, संकोच में है राहु। क्या होता है कि अब जिसका मेरा कोई ऐसा मित्र हो कि जिसके साथ मेरी अच्छी बनती नहीं है और वहां मैं उसके घर में चला जाऊं तो बड़ा अनकन्वीनियंट फील करूंगा, तो राहु वहां पर बड़े अनकन्वीनियंट रूप में चलते रहे। लेकिन तृतीय भाव के राहु हमेशा अच्छे माने जाते हैं, गोचर में अच्छे माने जाते हैं, तो उन्होंने कई स्थिति अच्छी बनाई, लेकिन साथ साथ सप्तम भाव जो दृष्टि उनकी पड़ रही थी वहां कई कष्ट देने की योग देती है। इसके साथ साथ पंचम और नवम दृष्टि भी मानी जाती है कई ज्योतिषी गणों के अनुसार से। यदि उन दृष्टि की बात करें तो राहु का जो प्रभाव वहां उत्पन्न हो रहा है उस दृष्टि के अनुसार से, तो वहां पर भी राहु का प्रभाव को हम समझें तो वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ के रास्ते भी खोल सकते हैं। और राहु जो दे रहे हैं वो विशेष तौर पर दे रहे हैं, जो लाभ का प्रभाव दे रहे हैं वो समस्याओं को हटाने का प्रयास भी करें, लेकिन तब जब आप अपने में विश्वास रखें, भ्रम ना उत्पन्न करते हैं। यदि आप क्लियर वॉइस के साथ काम करेंगे तो बहुत सारी स्थितियों को ठीक करने का योग बना सकते हैं। मित्र की राशि क्या, शनि जो है वो भी खुद भी उसी प्रवृत्ति के ग्रह हैं। इस कलिकाल में शनि और राहु सदृश माने गए हैं। यथा शनि यथा राहु का प्रभाव कहा गया है, उसी प्रकार से एक ही कैटेगरी में आते हैं। और वहां जाकर आपके धन वाले भाव में, जब जो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से द्वितीय भाव जो है आपका धन का भाव है, वहां शनि की राशि पड़ी हुई है, वहां जाकर जब राहु स्थित हो जाएंगे इन 18 महीनों में, तो क्या कर सकते हैं, ये विशेष तौर पर आपके लिए कई मामलों में लाभ की स्थिति बना सकते हैं, आपके लोन को क्लियर करवा सकते हैं और आपकी धन की स्थिति को बहुत ठीक कर सकते हैं। लेकिन परिवार का भाव भी है वो,
या परिवार में भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको विशेष तौर पर। संबंधों के साथ ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। व्यवसाय स्थल पर आपके लिए भ्रमात्मक वातावरण बना सकते हैं। और तो और खासतौर पर यह भी बात ध्यान रखने की जरूरत है कि इस समय कई प्रकार के भ्रम, मानसिक रोग, क्योंकि जो मिस्ट्री वाला भाव है, मृत्यु वाला भाव है, वहां पर उनकी दृष्टि से डायरेक्ट पड़ रही है। ऐसे में क्या हो सकता है कि हिडन मिस्ट्री वाली जो नॉलेजेस हैं उनके संबंध में आपका ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, मंत्र विज्ञान के संबंध में आपका ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, ज्योतिष के संबंध में आपका ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, हिडन साइंसेस के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में आपकी जागरूकता बढ़ाने के लिए बृहस्पति जो शनि जो राहु का प्रभाव है वहां उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना है। राहु वहां अपनी प्रवृत्ति वाले घर में चले गए हैं और जो आहार उनको वहां मिल रहा है वहां बड़ी सहूलत से रहने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, भ्रम बहुत जल्दी उत्पन्न करते हैं राहु। और शेयर ट्रेडिंग इत्यादि में जो लोग काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग का भाव माना जाता है द्वितीय भाव, ट्रेडिंग वाला जो काम कर रहे हैं वहां पर वो कई प्रकार से नेगेटिव प्रभाव भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो भ्रम से बचते हुए सही दिशा में करते हुए कार्य करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप बहुत बढ़िया से उसको लाभ कर सकते हैं। इसके कई सारे उपाय शास्त्र में बताए गए। उससे पहले आप समझें कि राहु की जो उत्पत्ति हमने समझाई आपको है कैसे उत्पत्ति, उसको भी आपको समझने की आवश्यकता है। काल गणना के अनुसार से हमारे पुराणों इत्यादियों में बहुत सारी कथाएं इंगित की गई हैं। राहु, जैसा हमने आपको बताया, एक बड़ा हठी ग्रह है। आपको इसकी पुरानी कथा तो समझ में आती होगी, बहुत सारे लोगों को शायद ज्ञान नहीं है। उसके संबंध में समझ लीजिए कि राहु का प्रभाव हठी क्यों है। कहा जाता है संसार के अंदर विशेष तौर पर समय समय पर विभिन्न घटनाएं घटी। एक बार संसार में समस्त कहा जाता है कि देवताओं और दैत्यों ने मिलकर सोचा कि अब संसार में बहुत सारी निधि की समाप्ति हो गई है, बहुत सारे चीज़ें कम हो गई हैं, निधि समाप्त हो गई थी संसार से। महालक्ष्मी जो है वो सागर में विराजमान हो गई थी और पूरे संसार से ऐश्वर्य, समृद्धि इत्यादि धीरे धीरे क्षय हो गई थी। तो कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस प्रकार से तो देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर कुछ विचार किया, क्यों ना शोध किया जाए, मंथन किया जाए। तो उन्होंने सागर मंथन करने के लिए सुंदर व्यवस्था बनाई। जब सागर मंथन किया, उसमें से विभिन्न विभिन्न रत्न, 14 रत्न जिनके बारे में कहा जाता है, वो उपस्थित हुए। महालक्ष्मी उपस्थित हुई, चंद्रमा उपस्थित हुए, ऐरावत हाथी उपस्थित हुआ, उच्च श्रवा घोड़ा उपस्थित हुआ, काल जो जहर था वो उपस्थित हुआ, और साथ साथ अमृत भी उपस्थित हुआ। अमृत यानी वो तत्व जो इस संसार में अमरता को प्रदान करते हैं। हम सब मानव हैं और हम सब की इच्छा क्या होती है, किसी प्रकार भी संसार में मृत्यु लोक में आने के बाद जाए ना, अमृत तत्व किसी ना किसी प्रकार से मिल जाए। देवताओं और दैत्यों में भी यही बहस की मुद्दा बना। अमृत तत्व निकला जब मंथन से। रिसर्च करोगे तो कुछ ना कुछ, जब मंथन करोगे तो कुछ ना कुछ अमृत निकल के ही आएगा, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा ही होगा। जैसे दूध को मथा जाए तो उसमें से मक्खन निकलेगा ही। हर एक की इच्छा होती है मक्खन को किसी प्रकार से उपयोग किया जाए, लेकिन जो ग्वाला होता है उसको निकाल कर बेच देता है, पैसा कमा लेता है उससे। उसी प्रकार से जब अमृत निकल कर आया तो अब देवताओं ने और दैत्यों में छीना झपटी शुरू हुई। और उस अमृत को प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि भगवान ने जब छुपा के बहुत दिन रखा गया, उसके बाद भी वो समाप्त नहीं हुआ द्वेष आपस में, तो भगवान नारायण उपस्थित होते हैं बीच में। और भगवान नारायण ने उपस्थित होकर सबको समझाया, देखो मैं बांटता हूँ, सबको इसको बांटने का प्रयास, सुंदर रूप से व्यवस्था बनाई। और मोहिनी रूप भगवान ने धरा और कहा, भगवान अब सोचे कि बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न कर सकते हैं कि मोहिनी रूप धर के तो एक तरह से छल किया गया है। देखिए एक बात समझ लें, जिस बात को प्रतिपादित करना चाहिए, छल नहीं था, सत्य था। इसलिए था कि दैत्यों को अगर आप दे देते, गलत व्यक्ति के हाथ में अगर पावर दे दोगे, इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी जो मिसाइलें हैं किसी गलत व्यक्ति के हाथ में आ जाएं तो वो क्या करेगा, विश्व को डरा धमका कर सब कुछ अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। तो भगवान नारायण ने जो सुंदर व्यवस्था बनाई कि अमृत तत्व का उपयोग दैत्य किस प्रकार से करेंगे, देवता किस प्रकार से करेंगे, वो पहले से ही अच्छे से समझते थे। तो उन्होंने सुंदर व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया कि दैत्यों को किसी प्रकार भी अमृत नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने देवताओं को और दैत्यों को अलग अलग पंक्ति में बिठाया और कहा जाता है कि जैसे ही वो अमृत तत्व उनको पिलाते थे और देवताओं को अमृत पिलाते चले जा रहे थे, और जब अपनी माया से वशीभूत करके दैत्यों को सुरा यानी कुछ साधारण जल जो था वो पिलाते चले जा रहे थे। सबको लग रहा था कि अमृत तत्व प्राप्त हो रहा है, लेकिन भगवान का जो स्वरूप था मोहिनी अवतार में सारे संसार को मोहित कर कर इस प्रकार की व्यवस्था बना ली थी। कहा जाता है एक राक्षस था, शास्त्र में उसकी अनेक कथाएं हैं, लेकिन
हमने जितना अध्ययन किया, स्वर्ण नाम का एक राक्षस था, स्वर्ण नाम का एक राक्षस था, उसने इस छल को देख लिया, पहचान गया भगवान को कि भगवान क्या कर रहे हैं कि देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और जो दानव हैं, दैत्य हैं, उनको अमृत की जगह कुछ और पिलाया जा रहा है और समझ में किसी को आ नहीं रहा है। तो वो चुपचाप उस पंक्ति से, दैत्यों वाली पंक्ति से निकलकर, कहा जाता है कि देवताओं की पंक्ति में स्वर्ण नाम का राक्षस जो था, दैत्य था, और कहा जाता है वो उत्पन्न ऋषि कश्यप से हुआ था और सिंहिका नाम की उसकी माता थी, और वो वहां कश्यप गोत्र है उसका, जो राहु है उसका कश्यप गोत्र माना जाता है। कहा जाता है कि वो वहां जाके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और जैसे ही वो बैठा जाकर और भगवान पिलाते पिलाते उसकी बारी आ रही थी, ये छल जो था, ये सांप जो किया इसने, जो स्वर्ण नाम के राक्षस ने देवताओं की पंक्ति में आके बैठने का, ये पहचान लिया किसने? सूर्य ने और चंद्रमा ने। सूर्य और चंद्रमा ने ये सूचना देवराज इंद्र को दी और देवराज इंद्र ने ये सूचना जैसे ही भगवान को दी कि भगवान आप जिसको अमृत पिलाने जा रहे हैं वो देवता नहीं, राक्षस है, दानव है, स्वर्ण नाम का राक्षस है। तो भगवान ने जैसे ही पान करवा रहे थे भगवान उस देवता स्वरूप में बैठे हुए उस राक्षस को, स्वर्ण को, तो उसने जैसे ही पान किया तो भगवान ने जैसे ही उसको मुंह में जा चुका था उसके अमृत जो था, भगवान ने चक्रधारी भगवान ने चक्र चलाकर उसकी गर्दन काट दी। जो मुख था वो राहु बन गया और जो अधोभाग था वो केतु के रूप में उपस्थित हो गया। तो समझे ये स्वभाव कैसा है। अब यहां राहु की उत्पत्ति हो जाती, ये है राहु। राहु की हठता थी, अमृत का पान कर चुका था तो इसलिए अमर हो गया। हमेशा बहुत सारे लोग राहु को मानते नहीं है कि ग्रह है। अरे भाई, वो वास्तविक छाया नहीं, वास्तविक सत्य है, हठी है। आपकी राशि में जिस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा आपको समझना चाहिए। ये पुरानी कथाओं को आदि भौतिक आदि दैविक रूप से यदि आप उसको सत्य को समझ लें तो जीवन में उस वास्तविकता को क्या प्रभाव उसका होगा, यहीं से प्रभाव निकल कर आएगा। वो राहु का जो प्रभाव है छल रूप से करके, यानी क्या छला उसने? अपने उस मंतव्य को पूर्ण करने के लिए उस राक्षस योनि से हटकर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया और भगवान तक को, सोचें कितनी बड़ी सुंदर ये कथा क्या समझा रही है कि भगवान तक को, यहां भगवान ने नहीं छला, यहां भगवान तक को छलने के लिए राहु उपस्थित हो गया। तो राहु इस प्रकार का ग्रह है कि जो आपको, किसी भी धर्मात्मा व्यक्ति को छल सकता है अपनी हठता को पूर्ण करने के लिए। तो इस भाव को समझें कि राहु क्या प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न कर रहा है। ये हमने जो राहु का ग्रह का प्रभाव आपको बताया ना कि आपकी राशि के अनुसार से आपकी जन्मपत्री में किस भाव में कहां बैठकर किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा, क्या कराएगा आपके लिए। तो सत्य रूप में इस कथा को हमने इसलिए उपस्थित किया है कि वो आप समझ सकें राहु का प्रभाव नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। हर व्यक्ति के अनुसार से ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही होगा। तो आपकी राशि के अनुसार से जो प्रभाव हमने समझाया है उसके लिए आपको सही रूप से कुछ उपायों की आवश्यकता है। मकर राशि वालों, देखो आपने अभी राहु का प्रभाव समझा कि आपके लिए राहु है क्या वास्तविक तौर पे। ये कथा हम इसलिए डालते हैं यहां पर कि राहु की वास्तविक स्थिति को हम समझा सकें। ज्योतिष एक प्रमाणिक ग्रंथ चीज है और हमारे शास्त्रों में एक एक चीज वर्णित की गई है। तो जैसा हमने कहा कि राहु का जो परिवर्तन का योग जो है वो आपके लिए विशेष तौर पर जो आपके द्वितीय भाव में बनकर आया है, धन वाले भाव में बनकर आया है, कुटुंब वाले भाव में बनकर आया है, ट्रेडिंग वाले भाव में बनकर आया है, ये कई मामलों में आपके लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि वो आपकी प्रोग्रेस को देने के अच्छे से योग बना सकता है। आमतौर पर लोग राहु के नाम से व्यक्ति को डरा देते हैं, राहु जो नेगेटिव ग्रह है, लेकिन उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को यदि समझे, नेगेटिव एस्पेक्ट को हम समझा कि राहु बड़ा जिद्दी है, बड़े जिद्दी रूप से अपने कार्य को जो सोच लेता है उसको करवाने की तरफ व्यक्ति को प्रवृत्त कर देता है। और यदि वो नेगेटिव काम में जाएगा तो नेगेटिव तरफ ले जाएगा, अच्छे काम की तरफ जाएगा तो अच्छे काम की तरफ ले जाएगा। अब आपका डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में ओवरऑल राहु किस प्रकार का है। इस वक्त राहु का प्रभाव ऐसा है कि कभी किस्मत का हाल बड़ा अच्छा, कभी किस्मत का बड़ा नेगेटिव, यानी दोनों तरह के हाल, यानी दुस्वाभाविकता की स्थिति में राहु महाराज इस भाव में आकर अपना खेल रचने वाले हैं आपके लिए। और ऐसे में अपने जीवन, जो शादीशुदा लोग हैं उनको जीवन साथी का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अननेसेसरी के भ्रम ना उत्पन्न करें, लोगों के कैरेक्टर पर यह भ्रम उत्पन्न कर देगा तो आपके लिए बहुत नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करने का योग दे देगा। ऐसे में राहु को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया श्रेष्ठ उपाय जो हमको दिखाई देता है कि आप त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का नित्यपति तिल से डालकर रुद्राभिषेक करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शंकर का नित्यपति अभिषेक करेंगे तो ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। राहु के वैसे तो शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं, उन सबको भी आप कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सबसे श्रेष्ठ आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है राहु के मंत्र का जप। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग से राहवे नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए।
और खास तौर पे ध्यान रखने का प्रयास करें, ये परिवार का भाव है, कुटुंब भाव है आपके, विशेष तौर पर ये माना जाता है द्वितीय भाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में विशेष तौर पर दोनों आंख बंद कर नित्य प्रति शाम के समय ओम नमः शिवाय का जप, ये श्रेष्ठ रहेगा और आपके लिए समस्त रूप से कष्टों को दूर करने वाला होगा। वैसे शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए, उन सबको करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।